I am doing my work right now. I will talk to you for a while. Okay, sure. सुनो। नमस्ते मैम। नमस्ते। तुम एक बात बताओ, अभी जो तुम इंग्लिश में बोल रहे थे तुम्हें उसका मतलब भी पता है? जी मैम, मुझे उसका मतलब पता है, तभी तो मैं इंग्लिश में बात कर रहा था ना। इसका मतलब होता है कि अभी मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। इसका मतलब तुम पढ़े लिखे हो? जी हाँ मैम, मैं पढ़ा लिखा हूँ। कितने बड़े हो तुम? मैंने इंजीनियरिंग की हुई है मैम। इंजीनियरिंग? वैसे तुम्हें यहाँ पहले कभी देखा नहीं। यहाँ पर तो रामलाल काका खड़े होते थे, तुम कौन हो? वो मैम, वो मेरे पापा थे। पहले वो यहाँ गार्ड की नौकरी किया करते थे, अब उनकी जगह मैं यहाँ पे नौकरी कर रहा हूँ। वैसे मैम, इससे बात करना जरूरी है क्या? हम वैसे भी मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं। एक मिनट ईशिता, कुछ जरूरी बात कर रही हूँ मैं। अच्छा, तो तुम ये सब काम क्यों कर रहे हो? तुम तो अच्छे खासे पढ़े लिखे हो, तुम्हारे पापा काम करते तो हैं। तुम पढ़े लिखे हो, तुम्हें अच्छी कंपनी में काम करना चाहिए, तुम्हारी अच्छी खासी सैलरी होगी वहां पे। तो यहाँ पे ये 10-12 हजार की नौकरी करके तुम्हें क्या ही मिलता है? मैम, मैं पहले एक एमएनसी कंपनी में इंजीनियर की जॉब करता था। अब एक दिन अचानक से उस कंपनी ने अपने काफ़ी सारे एम्प्लॉय को निकाल दिया, उनमें से मैं भी एक था। उसके बाद मैंने जॉब के लिए बहुत ट्राई किया, पर मुझे कहीं जॉब नहीं मिली। इसी बीच पापा की तबीयत अचानक से ख़राब रहने लगी। डॉक्टर ने उनको रेस्ट करने के लिए बोला था, तो बस मैंने पापा से कहा कि आप रेस्ट कर लीजिए, आपकी जगह मैं काम पे चला जाऊंगा। तो मैम, वो दिन है और आज का दिन, तब से मैं ही यहाँ पे आ रहा हूँ काम करने के लिए। अच्छा, जैसे तुम्हारे पापा बीमार थे और तुमने ये सब काम किया, तुमने एक बार भी अपने बारे में नहीं सोचा? मतलब तुम इतना पढ़े लिखे हो, तुम अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते थे नौकरी करके, अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर सकते थे, पर तुमने अपने बारे में ना सोच के अपने पापा के बारे में सोचा। आजकल ऐसे लोग कहाँ होते हैं? सच में तुम बहुत अच्छे हो। मैम, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बचपन से ही देखता आ रहा था, पापा गार्ड की नौकरी करते थे और उस नौकरी की वजह से हमारा घर चलता था, और उन्हीं की वजह से मैं पढ़ पाया, इस मुकाम तक पहुंच पाया। जब आज मेरे पापा को ये काम करने में दिक्कत हो रही है और मेरे पास भी कोई नौकरी नहीं है, तो मुझे इस काम को करने में कोई बुराई नहीं लगती। और वैसे भी कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, इंसान की सोच छोटी या बड़ी होती है। ये तो तुमने साबित कर दिया। वैसे तुम्हें पता है कि तुम जहाँ पर खड़े हो वो कंपनी भी एक टेक कंपनी है? क्या ये एक टेक कंपनी है? मुझे तो टेक के बारे में काफ़ी सारी जानकारी है। आफ्टर ऑल मैम, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर रह चुका हूँ। हाँ, तो हमारी कंपनी में भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बहुत जरूरत है, और तुम जैसा काबिल इंसान जो दिल से भी साफ है और काफी ईमानदार है अपने काम को लेके, अगर तुम चाहो तो इसमें ट्राई कर सकते हो। श्योर मैम, अब मैं इस कंपनी में ज़रूर ट्राई करूँगा। देखो, मैं तुम्हें ऐसे तो सिलेक्ट नहीं कर सकती, पहले मुझे तुम्हारा इंटरव्यू लेना होगा, पर अगर मुझे लगा कि तुम इस जॉब के काबिल हो तभी मैं तुम्हें रख पाऊंगी, वरना। मैम, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं ना इस कंपनी में सिलेक्ट होके दिखाऊंगा और इंटरव्यू क्रैक करके भी दिखाऊंगा। और हाँ, अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ करूंगा। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। थैंक यू। वेलकम। चले। नमस्ते मैम साहब। नमस्ते। ये तुमने मुझे देखकर पीछे क्या छिपाया? कुछ भी तो नहीं मैम साहब, मैंने कुछ भी नहीं छुपाया। वो बस मैं बैठा था यहाँ पे। देखो, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने देखा कि तुमने मुझे देखकर पीछे कुछ छिपाया है। दिखाओ मुझे। मैम साहब, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं छुपाया, आप मेरा यकीन कीजिए। यकीन करो तुम्हारा? अरे तुम सिक्योरिटी गार्ड हो और तुम्हारा काम है यहाँ रखवाली करना, पर मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। तुम दिखाते हो या मैं कुछ करूं? मैम साहब, भला मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं छुपाया। तुम ऐसे नहीं मानोगे, मैं खुद ही देखती हूँ। मैम साहब, ये तो यूपीएससी की बुक है। इसका मतलब तुम पढ़ाई कर रहे थे? जी मैम साहब, ये मेरी ही बुक है और मैं पढ़ाई कर रहा था। जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है तो मैं पढ़ाई करता हूँ। अरे पर तुम्हें बुक छिपाने की क्या जरूरत थी? वो मैम साहब, मेरी मजबूरी थी। वो क्या है कि
जब भी मैं यहाँ पे पढ़ाई करता हूँ तो इस बिल्डिंग के कई लोग हैं जो मुझे नीचा दिखाते हैं, मुझसे कहते हैं कि तू गरीब आदमी है, तेरा पढ़ाई लिखाई पे कोई हक नहीं है। और मुझे कई बार उन्होंने ताने दिए, तो बस उनसे बचने के लिए मैं यहाँ पढ़ाई कर रहा था, वो भी छुप के। देखो, पढ़ाई करना अच्छी बात होती है, और तुम लोगों की परवाह मत करो। लोगों का काम है बातें बनाना, वो तो बातें बनाते रहेंगे, तुम उनकी परवाह मत करो। पर एक बात पूछूं तुमसे? जी मैम साहब। तुम ये नौकरी के साथ साथ पढ़ाई कर रहे हो, कुछ समझ नहीं आया मुझे। मैम साहब, ये नौकरी करना तो मेरी मजबूरी है। मेरे घर के हालात कुछ ठीक नहीं चल रहे, बाबूजी बीमार पड़े हैं। अब पहले तो वो नौकरी करके परिवार का पेट पाल लेते थे और मैं अपनी पढ़ाई पे ध्यान देता था, पर अब डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें आराम करना होगा, नहीं तो उन्हें कुछ भी हो सकता है। अब घर का खर्चा तो चलाना होगा ना मेम साहब, तो इसलिए मैंने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी और यहाँ गार्ड की नौकरी कर रहा हूँ। पर हाँ, ये बुक से ना मैं कभी कभी घर पे पढ़ाई कर लेता हूँ। तो आज मैं ड्यूटी पे आया था तो बुक साथ में ले आया और यहाँ पढ़ाई करने लगा। पढ़ाई करना बहुत अच्छी बात है, पर तुम काम के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे हो, ये तो और भी अच्छी बात है। देखो, मेरी बेटी ने भी यूपीएससी की तैयारी की है। अगर तुम्हें किसी भी मदद की जरूरत है तो तुम मुझे बता देना। जी मैम साहब। ये लो, और मन लगाकर पढ़ाई करना, किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। जी मैम साहब, मैं मन लगा के पढ़ाई करूँगा। ठीक है। शिखा, बेटा जरा बाहर आना। अभी आई। हाँ मम्मा बोलो। वो बेटा, तेरी यूपीएससी की बुक रखी हुई है ना, वो मुझे दे दे। यूपीएससी बुक्स का आप क्या करोगे? अरे मुझे किसी को देनी है, तू बस ला कर दे। अरे पर किसी देनी है माँ, और वो किसी काम की नहीं है, रद्दी में पड़ी है अब। अरे बेटा, वो सिक्योरिटी गार्ड है ना, वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो मैं सोच रही थी कि मैं उसे वो बुक दे दूं, उससे थोड़ी हेल्प हो जाएगी। सिक्योरिटी गार्ड यूपीएससी की बुक्स क्यों मांग रहा है? इसका मतलब वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। अरे माँ, मुझसे टेस्ट क्लियर नहीं हुआ, वो कहाँ से कर लेगा? और आप मुझे एक बात बताइए, उसका काम क्या है? सिक्योरिटी करना, ना कि पढ़ाई करना। वो वहां पे पढ़ाई कर रहा था। अगर सबको पता चल गया ना, उसे काम से निकाल देंगे, आपको पता है? हाँ बेटा, मुझे अच्छे से पता है, पर पढ़ाई पे तो सबका अधिकार होता है, और वो अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ करता है। पर अगर काम के साथ साथ वो पढ़ाई भी कर रहा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना। और तेरे वो बुक किसी भी काम की नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मैं वो बुक उसे दे दूं, इससे उसकी हेल्प भी हो जाएगी और हमें थोड़ा पुण्य मिल जाएगा। ठीक है, स्टोर रूम में रखी है, आप ले लेना, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, प्लीज। अरे तू एक बार मुझे अभी लाकर दे देना, कहाँ रखी है। अच्छा ठीक है, रुको। ये लो, मेरे पास सिर्फ इस टाइम इतनी बुक्स हैं, हो जाएगा ना उसका? हाँ कोई बात नहीं, चलो अब मैं जाऊं? ठीक है, जा, बाय बाय। सुनो बेटा, जी मैम साहब। मैं तुम्हारे लिए कुछ बुक लेके आई हूँ, ये भी यूपीएससी की है। लो, ये बुक मेरी बेटी की है, उसने भी यूपीएससी की तैयारी की थी, तो इनसे तुम्हारी मदद हो जाएगी ना? साहब, ये तो बिल्कुल नई किताबें हैं, इनसे तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। मैम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको नहीं पता
आपने मेरे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है। अरे नहीं नहीं बेटा, इसमें एहसान की कोई बात नहीं है। अब तुम काम के साथ पढ़ाई भी कर रहे हो तो मैं तुम्हारी थोड़ी सी मदद तो कर ही सकती हूँ। जी मेम साहब। और हाँ बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम मन लगाकर पढ़ाई करो और अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। आपको एक बात बताऊं मेम साहब, आज तक सब लोगों ने सिर्फ मुझे ताने दिए, मुझसे यही कहा कि तू गरीब आदमी है, तू कभी पढ़ लिख कर बड़ा आदमी नहीं बन सकता। और आप पहली ऐसी इंसान हो मेम साहब जिन्होंने एक किताब दे के मेरी मदद की है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊंगा। अरे फिर एहसान की बात? ऐसी कोई बात नहीं है। अरे मैंने सिर्फ तुम्हारी थोड़ी सी मदद की है, मैं कौन होती हूँ तुम पर एहसान करने वाली। इसे बस भगवान की मर्जी समझो। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं पढ़ लिख कर ना बहुत बड़ा इंसान बनूंगा। ठीक है बेटा, खूब मेहनत करना। जी। अब मैं चलती हूँ। हाँ जी, आप कौन? जी वो मैम है घर पे? जी मम्मी घर पे ही हैं, आप रुकिए मैं बुलाती हूँ। मम्मा आपसे कोई मिल आया है, बाहर आइए। हाँ बेटा अभी आई। अरे तुम यहाँ? नमस्ते मैम साहब। नमस्ते बेटा। मम्मी कौन है? हाँ बेटा, ये वही सिक्योरिटी गार्ड है जिसे मैंने तेरी यूपीएससी की बुक दी थी। अरे हाँ, अरे भैया अब तो पूरे बदल गए हो। और बेटा काम कैसा चल रहा है तुम्हारा? जी मैम साहब मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है। और आपको पता है अब मैं सिक्योरिटी गार्ड नहीं रहा बल्कि एक सरकारी अफसर बन चुका हूँ। और ये सब आपकी बदौलत हुआ है। आपको याद है ना जब मुझे नई किताबों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और मेरे पास पैसे भी नहीं थे उनको खरीदने के लिए, तब आपने मेरी मदद की थी वो किताबें देकर। और आपको पता है मैं उन किताबों से ना मन लगा कर पढ़ा और आज देखिए उस वजह से मैं एक सरकारी अफसर बन चुका हूँ आज। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, पर बेटा ये सब मेरी वजह से नहीं हुआ, ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है जो आज तुम्हें मिला है। जी मैम साहब, पर इसमें कहीं ना कहीं आपका हाथ भी है मुझे कामयाब करने के लिए। और ये देखिए ये ना मैं मिठाई लाया हूँ आपके लिए। थैंक यू सो मच बेटा। तुम बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ ना। नहीं मैम साहब वो क्या है ना कि अभी मेरी नई नई नौकरी लगी है तो काम बहुत ज़्यादा है, अभी तो मुझे जाना पड़ेगा, पर मैं फिर कभी आऊँगा ना तो ज़रूर यहाँ पे रुक के जाऊँगा। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। तो देखा आपने, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसीलिए हमेशा मेहनत करते रहिए। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।